अब अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त हमले की तैयारी की है। समंदर से लेकर के आसमान तक अमेरिकी सेना ईरान पर तबाही बरसाने को तैयार है, लेकिन किस तरीके से तैयार है इस रिपोर्ट में आप देखिए। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका तैयार है। उसने मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी सैन्य तैनाती की है जिसने कई देशों के पास कुल जवान और साजो सामान भी होगा। अमेरिका ने ईरान को चारों ओर इतनी बड़ी तैनाती यूं ही नहीं की है। यह तैनाती बता रही है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और इसके संकेत अब मिलने भी लगे हैं। ईरान के पड़ोसी देश तुर्कमेनिस्तान में अमेरिका के 2 विमान लैंड हुए। माना जा रहा है कि इनमें वेनेजुएला में ऑपरेशन चलाने वाली स्पेशल कमांडो की टीम मौजूद थी। इसके अलावा अमेरिका के रिफ्यूलिंग प्लेन भी ईरान पहुंचे। तुर्कमेनिस्तान में स्पेशल कमांडो की मौजूदगी ये संकेत देती है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जा सकता है। यानी अमेरिकी बॉम्बर्स के एक्शन के बीच ईरान में अमेरिकी कमांडो दाखिल हो सकते हैं और खामनेई के खिलाफ अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। तो तैयारी तो पूरी कर ली गई है। अमेरिका की तरफ से भी ये तैयारियां हो गई, ईरान की तरफ से भी ये तैयारियां हो गई है। फिर भी बातचीत की टेबल बार बार सजा करके उसे फेल ही किया जा रहा है। उस बातचीत को फेल किया जा रहा है। ना तुर्की में बात बनी और ना ही मस्कट में बात बनी। लेकिन अब आर्मेनिया अजरबैजान तक जा पहुंचे हैं जेडी वेंस, जहां पर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध को किसी तरीके से टाल दिया जाए। लेकिन अमेरिका बार बार ये भी कह रहा है कि वो इस युद्ध को तभी टालेगा जब इस युद्ध में ईरान ये कह दे कि वो यूरेनियम संवर्धन पूरी तरीके से त्याग दे, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का जो सैन्य जमावड़ा है वो क्या क्या है और किस तरीके से उसकी तरफ से घेराबंदी की गई है। उसने अपना B-52 बॉम्बर तैनात कर दिया है। ये ईरान को कभी भी कहीं से भी निशाना बना सकता है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। अरब सागर के पास ही USS अब्राहम लिंकन उतारा गया है और तमाम फाइटर जेट्स वहां पर पहुंचा दिए गए हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर की है और ये अरब सागर में ही तैनात है, 350 किलोमीटर ईरान से दूर। 350 किलोमीटर कोई दूरी नहीं होती है जब फाइटर जेट से आप निकलेंगे। सबमरीन की तैनाती यहां पर की गई है। तो ये पूरा जो घेरा है इनकी तरफ से डिस्ट्रॉयर लेकर के आया गया है, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट लेकर के आया गया है। यानी ईरान को पूरी तरीके से घेर दिया गया है। ईरान की घेराबंदी में B-52 बॉम्बर, F-35 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन सब कुछ तैनात कर दिया गया है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक बार फिर से देख लीजिए। ये अरब सागर है, ये अरब सागर है और यहां से मात्र 350 किलोमीटर दूर एयरक्राफ्ट कैरियर है। B-52 की तैनाती कर दी गई है, वहां पर सबमरीन की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ साथ F-35 स्टेल्थ फाइटर की तैनाती कर दी गई है, डिस्ट्रॉयर की तैनाती कर दी गई है और एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती कर दी गई है। तो हर जगह तैनाती करके अमेरिका ने सीधा संदेश ये दे दिया है ईरान को कि आप घिर चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अरब सागर की तैनाती है। इसके अलावा उसने इजराइल के एयरबेस का इस्तेमाल किया है, वहां पर अपने लड़ाकू विमान उतार दिए हैं। इराक में भी इसी तरीके से उसने अपना कैंप गाड़ दिया है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें यह दिखाया जाता है, बताया जाता है कि अमेरिका की जो तैयारी है वो सिर्फ अरब सागर तक अब सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अन्य देशों तक जाकर के पूरी तरीके से नजर आती है। अमेरिका का जो सैन्य बेड़ा है वो आए दिन
ईरान की तरफ रवाना किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है ताकि जरूरत पड़ी तो तुरंत उन्हें हमले के आदेश दे दिए जाए, वहां पर सैन्य बेड़े की कोई कमी ना हो। अरब देशों के संपर्क में ईरान है, ये जानकारी मिल रही है। खामनेई के सलाहकार ओमान जाएंगे, ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो अब मिल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच खबर क्या आ रही है वो मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से जब ये सैन्य जमावड़ा वहां पर शुरू हुआ है तो इस सैन्य जमावड़े को लेकर के ईरान भी कहीं ना कहीं डरा हुआ नजर आता है। अब उसके डर की वजह साफ है कि अगर अमेरिका का सैन्य जमावड़ा, अगर अमेरिका के फाइटर जेट इस तरीके से वहां पर पहुंच गए तो उस पर कभी भी हमला हो सकता है। अब उसका डर क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका के कसते शिकंजे के बीच इस्राइल ईरान को कोई भी छूट देने के मूड में नहीं है। पीएम नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इस दौरान हमले के लिए ब्लूप्रिंट पर चर्चा की जा सकती है। इस्राइल ईरान की मिसाइल पावर से वाकिफ है। इसका अंदाजा उसे पिछले साल जून में हुई जंग से मिल चुकी है। लिहाजा इस्राइल ईरान को किसी भी तरह की छूट देने के मूड में नहीं है। इस्राइल ने साफ तौर पर कह दिया कि वो अकेले हमले करने को तैयार है। माना जा रहा है कि इस्राइल सबसे पहले फाइटर जेट से हमले करके ईरान के सुरक्षा चक्र को तबाह करेगा, जिसके बाद उसकी मिसाइल सिटी पर अटैक किए जा सकते हैं। इस दौरान जेरिको मिसाइल से हमला किया जा सकता है और अंत में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान पर बमबारी कर सकते हैं। इस दौरान GPU बमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद भी ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, जो पिछले साल हुए हमलों की ही तरह हो सकते हैं। इस दौरान इजरायल के निशाने पर ईरान के टॉप कमांडर और वैज्ञानिक भी होंगे।